ओके, तो अब मैं आपसे आपके साथ शेयर करूँगी कि वही जो मैं बताया कि मैं कराची क्यों आई और अचानक से क्यों आना पड़ा मुझे। तो एक्चुअली बात ये है कि हम लोग लास्ट मंथ मिड जुलाई में हम लोग शिफ्ट हो गए कराची, सॉरी इस्लामाबाद, जैसे मैंने आपको बताया था। और बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में हम लोग शिफ्ट हो गए। और वहाँ पे मैं ऑन एंड ऑफ में वीडियोस बना के आपके साथ शेयर कर रही थी। तो लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मेरे वालिद साहब नहीं जा सके हमारे पास, उनको रुकना था, उनका काम थे और उनको काम निपटा के उनको आना था इस्लामाबाद। लेकिन उनकी अचानक हो गई तबीयत ख़राब और किडनी में बहुत शदीद पेन स्टार्ट हुआ उनका। और उनको तबीयत ख़राब होने लगी, जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था उनका पेन। और फ़ीवर भी स्टार्ट हुआ उनको, बुखार। तो फिर ये तब की बात है, मैं चली गई थी, मैं इस्लामाबाद में थी, वो यहाँ पे थे। तो उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो एसआईयूटी गए। एसआईयूटी सिविल हॉस्पिटल में उनका किडनी का शोबा है, जो कि एसआईयूटी के नाम से जाना जाता है। और जिसका हेड आप सबको पता होगा कि बहुत मारूफ और समाजी कारकुन और बहुत ही वेल एंड रिनाउंड आदमी, डॉक्टर अदीब रिजवी वहाँ का हेड है, जिन्होंने इस शोबे को बहुत ज़्यादा तरक्की दी, इस पे काम किया। और बहुत सिविल हॉस्पिटल के, नो डाउट सिविल हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स में ये बहुत ही इसका नाम है। और वहाँ पे बहुत बहुत सारे मरीज़ों का इलाज होता है फ्री, और निस्बतन बहुत वहाँ की ट्रीटमेंट बेहतर है क्वालिटी वाइज। तो वहाँ पे अब्बू गए और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। 15-16 जुलाई की बात है। और 15 जुलाई को उनकी एडमिशन हुई और 3-4 दिन एडमिट रहे। और उनका फिर 20 जुलाई को उनका हुआ ऑपरेशन। जो कि जो मेडिकल साइंस जिन्होंने पढ़ा हो, या आप में से जो भी डॉक्टर्स हो, तो वो ऐसा है कि उनका जो एक स्टोन, जिसे कैलकुलस कहते हैं मेडिकल टर्म में, वो जो है किडनी से नीचे आया था, यूरेटर में फंस गया था। और वहाँ से जो पेशाब की नली होती है उसमें फंस गया था, और इसी वजह से उनको ज़्यादा पेन था। और फिर उनको साथ साथ इन्फेक्शन भी उनको स्टार्ट हुआ। तो इसलिए उन्होंने उनको एडमिट किया था कि स्टोन रिमूवल के लिए। और उनका प्रोसीजर होना था यूआरएस। यूआरएस में वही होता है कि वो लोग तो कैमरे की मदद से कुछ ऐसे है टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें वो यूरेटर में जाके विद द हेल्प ऑफ कैमरा वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे स्टोन है, और लेज़र के थ्रू उसको तोड़ते हैं। और फिर कुछ उसी वक्त रिमूव होता है, और उसके पार्टिकल ज़र्रात, और कुछ उसके बाद यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं यूआरएस। तो उनका यूआरएस हो गया 20th जुलाई को, और वो अगले दिन 21 जुलाई को डिस्चार्ज हो गए। और मैं तो कांटेक्ट में थी अपने अब्बू के साथ, भाई के साथ, इस्लामाबाद से। और दिन ब दिन मैं हर डेली उनसे अपडेट लेती थी। तो हम लोग, हमें बहुत सारी दुआ की हमने। और हम लोग बहुत खुश हो गए कि अल्लाह ताला ने उनको शफ़ा दी, और हॉस्पिटल वालों का कि उनका इलाज किया, और उनका हम मुतमिन हो गए कि उनका स्टोन निकल गया है। हमें ये बताया गया कि उनका स्टोन निकल गया है, और उनको डिस्चार्ज की। और हमें डिस्चार्ज स्लिप दिया गया है, जो कि येलो कलर का होता है। उस पर लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस क्या है, स्टोन है, और मैनेजमेंट ये है कि हमने यूआरएस किया है और स्टेंट डाला है। स्टेंट के साथ उन्होंने अब्बू को डिस्चार्ज किया और ओपीडी के लिए बुलाया। आफ्टर 2 to 3 days वो लोग बुलाते हैं। तो फिर साथ साथ में अब्बू थोड़ा सा बेहतर हो गए थे, दर्द ख़त्म हो गया था। और अब्बू 2 दिन 3 दिन बाद उनको जाना था, जो कि बारिश की वजह से, कराची में बहुत शदीद बारिश हुई, तो वो कैंसिल हो गया था। तो उनका इन्हीं दिनों में उनकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। उनको बहुत ज़्यादा शदीद बुखार चढ़ गया, और वो फीवर था उनको, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, जो कि बिल्कुल होता है कपकपाहट के साथ शदीद बुखार। और उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी, उनका दिल, एपेटाइट बिल्कुल नहीं था, खाने को दिल नहीं चाहता था। और ओवरऑल वीक होते जा रहे थे, और पेन अलग से, बुखार अलग से।
तो फिर सास क्योंकि वो उनका ओपीडी कैंसिल हुआ था, तो हमें बीच में प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा, जो कि मेमन हॉस्पिटल करीब में। तो मेमन में भी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने उनका यूरिन बैग निकाला, उनका कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि एसआईटी वालों ने स्टार्ट की थी, आई एम नॉट श्योर कि वही कंटिन्यू किया, दूसरा एंटीबायोटिक दिया, दिलवाया, तो अबू घर आ गए। तो फिर ये एक हफ्ते की बात है। तो कुछ 2-3 दिन बाद सैटरडे को अबू चले गए एसआईटी ओपीडी के लिए। सॉरी, सैटरडे नहीं, उसके अगले मंडे, लाइक एक पहला मंडे जो ओपीडी होने वाला था, अ, जाना था उनको, वो कैंसिल हुआ था, तो उसके अगले मंडे एक हफ्ते बाद अब्बू चले गए, क्योंकि उनको शदीद बुखार। तो बुखार, आपको पता है टेम्परेचर इज़ साइन ऑफ इन्फेक्शन, तो फीवर इज़ साइन ऑफ इन्फेक्शन। तो उनका इन्फेक्शन था जो कि ज़्यादा कम नहीं हो रहा था, और बढ़ता जा रहा था। तो मतलब उनका इन्फेक्शन दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था। तो फिर वो अब्बू उस दिन गए ओपीडी में कि मैं दिखा दूँ अपना पूरा ओवरऑल चेकअप करवाओ, और उनसे बोलूँ कि स्टेंट का कब रिमूव करेंगे और बुखार क्यों नहीं जा रहा। तो उन्होंने उस दिन अब्बू को एडमिट किया, अब्बू को एडमिट किया उन्होंने। और अ, कि और उस मीटिंग में जो उनको 5 से 10 मिनट वो जो ओपीडी में पेशेंट को देखते हैं, 2-3 डॉक्टर्स ने आपस में डिस्कशन की। मैं खुद नहीं थी, मेरे भाई उनके साथ थे, तो उन्होंने उनसे बकौल डॉक्टर से डिस्कशन की कि अल्ट्रासाउंड करते हैं ना ओपीडी में बुला के, कि स्टोन का क्या हुआ, कैसा है, किडनी रिमूव हुआ नहीं हुआ, किडनी कैसा है। तो उन्होंने आपस में डिस्कशन की, कुछ एक ने कहा कि स्टोन है, एक ने कहा नहीं है। फिर एंड में यही बात तय हुई कि स्टोन नहीं है। और जब फिर इनको एडमिट की कि इनका टेम्परेचर बुखार देख ले और इनका स्टेंट रिमूवल के लिए। तो इन्होंने इमरजेंसी में उनको एडमिट किया। अब वो एक रात वहाँ पे रहे, और अगले दिन वहाँ पे आपको पता है कि अटेंडेंट अलाउ नहीं है, और डॉक्टर्स भी आपको नहीं पता होता कि एक एक पर्टिकुलर टाइम में कौन से डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक टीम होती है, और उस पर हेड कौन होता है, जूनियर सीनियर डॉक्टर्स कौन है, आपको नहीं पता चलता। और फिर इस तरह का इलाज होता है। और उन्होंने, जैसे हम अगले दिन बाई पहुँचे, तो पहुँचने से पहले अब्बू को डिस्चार्ज कर लिया गया था, और उनको ये बताया गया था कि आपका इन्फेक्शन है, तो हम आपको घर भेज रहे हैं एंटीबायोटिक के साथ, आपका स्टेंट रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इन्फेक्शन के बीच दौरान हम लोग इंटरवेंशन नहीं करते, रिमूव नहीं करते। और उनको भेज दिया गया। और ये कि स्टोन आपका बहुत ना होने के बराबर एक स्टोन है, जो कि आई एम नॉट श्योर कि ये बात कब हुई थी, उसी दिन हुई थी या फिर अगले दिन हुई, उससे पहले हुई थी, जो ओपीडी में गए थे। या अब्बू ये कहते हैं कि उनको बताया गया था कि आपका नो ना होने के बराबर एक छोटा सा स्टोन है। तो ये अब्बू घर आ गए, और फिर इनका ये था कि तबीयत ख़राब होती गई, इनका बुखार नहीं कम हो रहा था। तो फिर जो है ये हुआ कि मैं जैसे मंडे की ट्यूसडे इनका वे ये डिस्चार्ज हो गए, तो फ्राइडे को 2 के 3-4 दिन बाद मैं फ्राइडे को बहुत परेशानी की हालत में और परेशान होके, क्योंकि मैं वहाँ पे बात कर रही थी इनसे, कांटेक्ट में थी, और मुझे ये नहीं ये मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही थी, इनसे उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, प्रेशर डालने की कोशिश कर रही थी कि अब्बू और भाई किसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे इनका इलाज सही नहीं हो रहा। स्पेशली मैं इन्फेक्शन की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक होता है, स्पेशली जो भी इन्फेक्शन हो, स्पेशली गुर्दों का। क्योंकि मेरे वालिद साहब के एक गुर्दा पहले से काम नहीं कर रहा, तो साइज़ छोटा है, तो एक गुर्दे पे डिपेंडेंट है। तो मैं इस वजह से मैं परेशान थी कि इनका इन्फेक्शन ट्रीट हो और प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाए। तो जो कि ये लोग इनका नहीं गए, और अब्बू का मानना था कि एसआईटी से बेहतर इलाज किडनी का कहीं पे नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में और कराची में कहीं पे भी इससे बेहतर इलाज नहीं होता। इसी वजह से वो पहले भी वहाँ पे एडमिट हुए, बार बार वहाँ पे गए, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, उनकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी दिन ब दिन। फिर भी वो ज़िद करके वहाँ पे जा रहे थे कि मुझे एसआईटी में जाना है, उनको बहुत ट्रस्ट था वहाँ पे, उन पे ट्रस्ट था। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनकी तबीयत नहीं संभली जा रही थी, तो फिर मुझे मजबूरन आना पड़ा
ये है 5 अगस्त की बात। 5 अगस्त की बात फ्राइडे को मैं फ़्लाइट करके मैं उसी दिन एकदम से मतलब उसी दिन हुआ कि मजबूरी में मुझे आना पड़ा। मैंने फ़्लाइट की और मैं आ गई। तो जैसे मैं कराची को रात को पहुंची 8 बजे, तो मैंने अब्बू को हम लोग आ गए 11-12 बजे खान हॉस्पिटल इमरजेंसी। तो यहाँ पे आए तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, उन्होंने एडमिट की और उनके टेस्ट हुए, सीटी स्कैन हुए। तो उन्होंने कहा कि हम इनको अगले दिन 8-9 बजे डॉक्टर से बात हुई। सीनियर डॉक्टर ने कहा कि हम इनको अंडर मेडिसिन इंटरनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट में उनके अंडर हम इनको एडमिट कर रहे हैं, 2-3 दिन एडमिट रहेंगे। कि यूरोलॉजी टीम ऑन बोर्ड है, उनसे भी बात हो रही है। और अभी इनका इंटरवेंशन स्टैंड कुछ भी नहीं कर रहे। इनका इन्फेक्शन सेटल हो, बेहतर हो, ये हमारा अव्वलीन मतलब तरजीह है और मकसद है कि हम इनका इन्फेक्शन क्योर करें। तो फिर इन्होंने एडमिट किया अंडर मेडिसिन, फिर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई एंटीबायोटिक। और इनको दिन में 3 दफ़ा एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लगते थे आईवी के फॉर्म में। और फिर ये माशाल्लाह से जैसे हम एडमिट हुए सैटरडे को, और ये संडे को इनकी तबीयत उसी दिन बेहतर होने लगी। सैटरडे संडे को और मंडे को इनकी बहुत हद तक फिर इनको बुखार नहीं हुआ, इनकी तबीयत बेहतर हो गई थी और हम लोग डिस्चार्ज होकर चले गए। लेकिन जिस दिन ये है 8 अगस्त की बात। 8 अगस्त को जिस दिन नबी मुहर्रम को हम लोग यहाँ पे से डिस्चार्ज होने वाले थे, तो जो यूरोलॉजी के डॉक्टर जो ऑन बोर्ड थे वो आए हमारे पास अपनी टीम एक असिस्टेंट के साथ। उन्होंने हमें एक अजीब सी बात कही कि आपके वालिद साहब के नैली के पेशाब में यूरेटर में जो स्टोन अभी भी दिख रहा है, स्टोन है, स्टेंट के साथ एक स्टोन है, तो जिसके लिए आपको ओपीडी में आना पड़ेगा 2 दिन बाद मेरे पास। तो हम लोग हैरान हो गए कि ये स्टोन तो रिमूव हुआ है, तो ये स्टोन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिटी स्कैन में जब एडमिशन के बीच में जो इमरजेंसी में उन्होंने सिटी स्कैन किया था, उसकी रिपोर्ट में था कि कोई कैल्कुलाई कुछ भी नहीं है, स्टोन नहीं है। डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? हम लोग परेशान हो गए। फिर खैर हम देखते हैं। तो फिर हम लोग आ गए। ये मेरी स्टोरी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन ये शायद मैं सही से बयान भी नहीं कर पा रही। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको शायद अजीब लगे कि ये बीच में तोड़ मोड़ के कैसे बोल रही है। लेकिन आप लोग प्लीज़ इसको एंड तक सुनिएगा, और क्योंकि इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक कंक्लूजन है। तो इसमें से आप सबके लिए एक लेसन है। और बहुत हमारे मेडिकल सिस्टम के हवाले से मैं एक बात कहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। तो फिर हाँ, तो हम स्टोरी कहाँ पे थी कि हम लोग चले गए। हमने कहा ठीक है, इन्फेक्शन सेटल हो जाए तो फिर ओपीडी में हम क्लिनिक में आएंगे, स्टोन की भी ये देखेंगे। शायद एक कन्फ्यूजन है, शायद ना हो, हम तो ये दुआ कर रहे थे कि स्टोन ना हो। तो फिर जो डॉक्टर है यहाँ पे इमरान खान जिलवानी, उनके पास हम उनकी क्लिनिक में आए 2 दिन बाद। उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पे और मॉनिटर पे मुझे सीडी पे के थ्रू बहुत उसको 3D में जूम करके मुझे दिखाया कि स्टोन है। और फिर स्टोन है और आप लोग एक हफ़्ता 10 दिन बाद आ जाए। उन्होंने हमें डेट दी कि आप आ जाए। तो फिर हम लोग परेशान हो गए कि ये तो वही इसी बात पे है कि दिखा भी रहे कि स्टोन है। तो फिर मैंने कहा कि अगर स्टोन है तो सीटी स्कैन पे क्यों नहीं लिखा हुआ? रेडियोलॉजी तो अलग डॉक्टर है, बहुत सीनियर डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट उसको लिखते हैं रिपोर्ट्स को, तो उन्होंने क्यों मिस किया? तो उन्होंने कहा आपकी बात सही है, हम उनसे पूछते कि उन्होंने क्यों मिस किया। तो उन्होंने उनको कॉल की, उनको रिक्वेस्ट की रिव्यू के लिए कि आप सिटी स्कैन को रिव्यू करें और दूसरी रिपोर्ट बनाएं। तो फिर और 2 दिन वेट करें। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम घर गए। तो उसी दिन हम घर गए तो हमने ये बात की कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? शायद उनसे कोई गलतफ़हमी हो, या फिर उनका अंदाज़ा शायद गलत हो। तो इसलिए हमें एक दूसरे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए कि सेकंड ओपिनियन के लिए कि वो क्या कहते हैं, उनको भी वही लगता है और तब तक रिपोर्ट भी आएगी। तो 3 डॉक्टर्स की क्या होगी राय। तो फिर दूसरे डॉक्टर जो कि हैं सैयद मोहम्मद नाजिम, उनके पास हम सैटरडे को आए। तो सैटरडे को आए तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई आपका सिटी स्कैन रिव्यू हुआ है, और उन्होंने रिपोर्ट दिखाई कि इसमें लिखा है कि
हमसे मिस हो गया है और यहाँ पे अभी भी कैलकुलस है, लेफ़्ट यूरेटर में भी कैलकुलस है स्टेंट के साथ। और उन्होंने मुझे सीडी पे भी दिखाया, मुझे स्क्रीन पे कि है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि स्टोन है। अब हमारी कन्फ्यूजन दूर हो गई, तो हमें तो बहुत परेशानी हुई, गुस्सा भी आया कि एसआईओटी वालों ने हमारे साथ ये मजाक क्यों किया है। मतलब स्टोन रिमूवल के लिए उन्होंने एडमिट की, 1 महीने से इलाज जारी है, बीच में इनको इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटल में इतने ख्वारी, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल। तो हम तो इस बात पे खुश थे कि चलो ये जो हम ख्वार हो रहे हैं, हम वहाँ पे एडमिट हो रहे, जा रहे, आ रहे, मतलब इसका एक हमें फ़ायदा हुआ है, हम खुश थे कि स्टोन रिमूव हुआ है। स्टोन की तो हमें परेशानी थी ही नहीं, हम तो इन्फेक्शन के लिए एडमिट किया था, लेकिन हमें अल्लाह ताला की तरफ से हम पे एक मेहरबानी हुई, उन्होंने मेहरबानी की, करम किया कि उस डॉक्टर के थ्रू अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे। उन्होंने उसको ज़्यादा सीरियसली अब्बू का देखा, सिटी रिपोर्ट्स और सीडी के, उनको वो स्टोन उन्हें आइडेंटिफाई किया जो कि सिटी वालों से, सिटी स्कैन वालों से मिस हुआ था। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी उन्होंने एक वास्ता बनाया, उनको मदद की, मदद हुई। तो फिर हम तो फिर हम हमारा ये था कि हमें एक दफ़ा एसआईओटी में जाना है, उनसे पूछना है कि आपने हमें एडमिट किया था स्टोन रिमूवल के लिए, आपने कहा था आपके हिसाब से यूआरएस हुआ है, आपने डिस्चार्ज भी कहा है कि आपका स्टोन निकला है, आप आएंगे सिर्फ स्टेंट रिमूवल के लिए। स्टेंट वो लोग एक ट्यूब सा यूरेटर में पास करते हैं, उसको स्टोन रिमूवल के बाद, यूआरएस के बाद उसको रखते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर रिमूव करते हैं। और वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता। तो जाके पूछेंगे कि भाई खान वाले कह रहे हैं सीटी भी हुआ है, तो स्टोन तो नहीं रिमूव हुआ। तो फिर मैं अब्बू के 2 दिन बाद अब्बू के साथ गई, और लाइक अभी आज फ्राइडे है, तो हम लास्ट मंडे को 3-4 दिन पहले हम चले गए। वहाँ पे उनका हफ्ते में 2 दफ़ा ओपीडी होता है, ओपीडी में बहुत वेट करने के बाद हमारी बारी आई, हम अंदर गए। तो फिर उनके साथ हम फिर मैं, हाँ, तो वहाँ पे जब हमारी बारी आई हम चले गए। तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि बहुत रश होता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसा इलाज होता है, बहुत रश होता है। लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा, उनकी डिसिप्लिन बेहतर है कि वो हमारी बारी-बारी पेशेंट्स को भेजते। तो जब हम अंदर गए, तो पहले तो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे कि इत्तेफ़ाकन उस जिस दिन हम लोग वहाँ पे थे चेकअप के लिए ओपीडी में, उसी दिन अदीब रिज़वी, आई डोंट नो कि वो डेली आते हैं या वीकली, वीक में कितनी दफ़ा आते हैं, वो दिन, उस दिन वो आए थे विज़िट पे, और उनका राउंड था विज़िट पे, और वो वहीं पे थे अंदर। तो मुझे बताया गया कि अदीब रिज़वी साहब अंदर हैं, तो हम पेशेंट्स को, अटेंडेंट को अलाउ नहीं करेंगे, अगर डॉक्टर बुलाएंगे तो आप वेट करें, मैं आपको अंदर जाने देंगे। तो फिर मैं वेट की, मैंने कहा, अबू से कहा कि कुछ भी हो आपने मुझे बुलाना है। तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया, मैं अंदर गई। एक पहले तो होता है कि जूनियर डॉक्टर वो आपको देखते हैं, आपकी स्टोरी, आपका पूरा चेकअप और हिस्ट्री और ये, फिर अब सीनियर डॉक्टर आके फिर आपको इलाज के लिए बताते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ जो भी। तो पहले तो उनका ये है कि आप डॉक्टर्स, उनका एटीट्यूड ऐसा है कि आप उनसे इजीली बात नहीं कर सकते, जो कि अक्सर आपको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स में ऐसा ही होता है। या तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि इतना टेंस होता है, इतना रश होता है, उनके पास टाइम कम होता है, या फिर उनको ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग होती है, या फिर उनको कोई माइंडसेट का प्रॉब्लम है कि उनका ये होता है कि मरीज़ के साथ सही से बात नहीं करना। ये सिर्फ एसआईटी में नहीं है, सारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स में यही है। तो और फिर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है, मैंने ऑब्ज़र्व की कि एसआईटी में कुछ ज़्यादा ही है। तो वो लोग सही से बात नहीं करते, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते, और जब आप ज़्यादा आप उनसे कुछ क्वेश्चंस करें तो उनको वो माइंड करते हैं, उनको बुरा लगता है। उनका ये है, उनको ऐसा, उनकी ट्रेनिंग ये ऐसी है कि बस मरीज़ आए, उनसे ज़रूरी क्वेश्चंस पूछो, उनके रिपोर्ट्स, टेस्ट बताओ, रिपोर्ट्स देखो, और उनका इलाज बताओ, और बीच में नो काउंसलिंग, नो अवेयरनेस, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना होता। और जब मरीज़ की तरफ से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो दे डोंट लाइक इट, इसी वजह से सही जवाब नहीं देते। मैंने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, तो डॉक्टर अब के रिपोर्ट्स देख रहे थे, तो उन्होंने सही से बात नहीं की। तो मैंने वेट किया कि ये लो चलो एक खुद स्टार्ट करें, तो उन्होंने वो पूरा पूछा। तो हमने बताया कि ये मामला ये है माजरा के, आप लोगों ने यूआरएस किया है, आप फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लें, आपने यूआरएस किया आप यहाँ पे एसआईटी में, और खान पे हम लोग
खान गए थे हम लोग इन्फेक्शन के लिए, लेकिन बीच में उन्होंने डॉक्टर ने ये बताया कि आपका स्टोन नहीं निकला है, और 2-3 डॉक्टर्स ने कहा है और रिपोर्ट भी रिव्यू हुआ है। तो आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ है? 1 महीने से मेरा अबू यहाँ पे मेरे वालिद साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं हम सब, और तबीयत उनकी बेहतर नहीं हुई। उनको इन्फेक्शन को आप लोगों ने ट्रीट नहीं किया। उनका चलो हम लोग खुश थे कि एटलीस्ट स्टोन तो निकाला आप लोगों ने, वो भी नहीं निकला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ ये मजाक क्यों हुआ है? तो उन्होंने पहले तो उन्होंने एक डॉक्टर ने कहा कि फीमेल डॉक्टर ने कहा कि नहीं, उनका आपके वालिद साहब की किडनी में यूरिटर में स्टोन नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि आगा खान का रिपोर्ट उन्होंने मुझे सुनाया। मैंने कहा नहीं मैडम, आप पूरा पढ़ लें, एंड में क्या लिखा है उनका रिव्यू हुआ है, एक लास्ट पैराग्राफ में उनसे मिस हुआ है। तो वो जब उन्होंने पढ़ा तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो सही है, आगा खान वाले तो बहुत वेल रिप्यूटेड हॉस्पिटल है, बहुत कम होता होगा कि इनसे कोई गलती होगी, लेकिन 95% ये लोग सही करते इलाज और सही रिपोर्ट बनाते। तो उन्होंने आगा खान को चैलेंज नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फिर एक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को बुलाया, अपने सीनियर डॉक्टर्स को बुलाते गए। और फिर एक जो सीनियर डॉक्टर पहला जो आया उसने ये कहा कि आप लोग आप लोगों की गलती है, जैसे कि वो होता है ना कि काउंटर अटैक, आप अपना डिफेंस डिफेंस डिफेंसिव होते हैं, और फिर अपना डिफेंस करने करने की बजाय आप ऑफेंसिव होते हैं, आप अटैक करते हैं। उन्होंने हम पे अटैक किया कि आप लोग आप लोग ऐसा क्यों किया, आप लोगों ने आगा खान क्यों गए? जब यहाँ पे इलाज हो रही थी तो आप लोग आगा खान क्यों गए, दूसरे हॉस्पिटल में क्यों गए? आपको हमने बुलाया था, आप आ जाते, आपका इलाज करते। तो जब इनको पता चला कि हमारे पास सीडी है, रिपोर्ट्स हैं, और मैं खुद मैंने पढ़ा हुआ है, आई एम ग्रेजुएट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो मुझे नो हाउ है, हमने ये पढ़ा है और मुझे टर्मिनोलॉजी सब कुछ ये पता है। तो और जो नहीं पता, तो मैं ज़ाहिर डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैंने मेडिसिन पूरा नहीं पढ़ा, हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े, मिलते जुलते लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े मैंने। तो लेकिन मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे समझ आ जाता है, तो मैं पूरा स्टडी करके मैं आई थी। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो इसको पता है अपने केस का, और रिपोर्ट्स भी इसके पास है, प्रूफ है, तो फिर वो मजबूर हो गए ये बात मानने पे कि हाँ स्टोन है। तो पता चल गया कि स्टोन है। तो उन्होंने मान गए कि स्टोन है। और ये था कि फिर उन्होंने ये कहा कि अपने डिफेंस में कि आप वहाँ क्यों गए? हमने नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा स्टोन निकल गया। इसी वजह से तो आपको बुलाया था कि आप ओपीडी में आ जाएं, स्टेंट भी रिमूव नहीं किया था कि हमें वो सेकंड पार्ट में करना था। फिर मैंने कहा चले, स्टोन निकला था नहीं निकला था, आप लोगों ने सही कम्युनिकेट नहीं किया है। एक तो आप लोगों ने गलत गायनी की है कि स्टोन निकला है। ओपीडी में डॉक्टर्स में डिस्कशन हुई थी, डॉक्टर्स इन द एंड उन्होंने कहा कि निकला है, हमने निकाला, यूआरएस सक्सेसफुल हुआ है, किसी ने बात नहीं की कॉम्प्लिकेशन की। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है जो उनके बकौल ये कि कभी कभार जब आप ये प्रोसीजर करते हैं तो स्टोन जो यूरेटर में होता है वो बैक दोबारा ऊपर किडनी में चला जाता है, तो जब किडनी में आप उसको नहीं तोड़ सकते तो वो उसको दोबारा करना होता है। उन्होंने ये एक रीज़न बताया मुझे, ये एक जवाब निकाला। तो मैंने कहा किसी भी सूरत में अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ था तो भी आप लोग को सवाल है, आप लोगों ने क्यों निकाला? अगर नहीं निकाला, अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ था बीच में, तो फाइल पे क्यों नहीं लिखी गई वो चीज़, और हमें क्यों नहीं बताया गया कि आपके प्रोसीजर के दौरान कॉम्प्लिकेशन हुई है, आपका स्टोन नहीं निकला है, आप दोबारा आएंगे, हम उसको निकालेंगे। आप लोगों ने हमें हल्फन ये बताया है 2-3 दफ़ा कि आपका स्टोन निकला है, यूआरएस हुआ है, और आप लोग आएंगे स्टेंट रिमूवल के लिए, ओनली स्टेंट रिमूवल के लिए। तो जो कि हकीकत ये है, मैं आपको बता दूँ खुलासा, कि इनका इनके फ़ाइल में यही लिखा था कि इनका यूआरएस हुआ है, जो सक्सेसफुल हुआ है इनके फ़ाइल के हिसाब से, क्योंकि डॉक्टर्स तो एक डॉक्टर नहीं होता कि जिसको बुलाए, और आई एम श्योर एक डॉक्टर ने या जिसकी टीम 2-3 बंदों ने यूआरएस किया हो, लेकिन वो इस तरह इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है उनका कि इन द एंड आप नहीं बता सकते कि कौन से डॉक्टर है, किसने किया था, कौन रिस्पॉन्सिबल है।
तो वो हर चीज़ फाइल पे डिपेंडेंट है, मतलब मरीज़ इज़ इक्वल टू वन फाइल। तो वो फाइल पे तो उन्होंने कहीं भी नहीं लिखा था ये था कि यूआरएस हुआ है सक्सेसफुल, क्योंकि उन्होंने यूआरएस के बाद ओपीडी में अल्ट्रासाउंड किया था। अल्ट्रासाउंड पे बहुत दफ़ा पता नहीं चलता। ये जो वालिद साहब का क्योंकि स्टेंट डाला है, तो वो अल्ट्रासाउंड पे या सीटी स्कैन पे वो स्टेंट के पीछे चुभ गया स्टोन। तो वो बहुत गौर करके बहुत उसको आप डिवाइस को जो अल्ट्रासाउंड की जो भी है वो उसको घुमा के स्क्रीन पे फिर आपको पता चलता है, और सिटी स्कैन में भी। तो ये लोग इतना डिटेल में तो करते ही नहीं है। तो जो भी 1-2 मिनट का वालिद के हिसाब से उन्होंने 1-2 मिनट का अल्ट्रासाउंड किया और इस पर कहा कि कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने इनकी ये गलती है कि आई डोंट नो डिटेल्स। जो जो डॉक्टर्स यूआरएस करते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो मुझे बताएं कि गलती कहाँ पे हुई है एग्जैक्टली। कि पहले तो ये कि कैमरे के थ्रू उनका जो प्रोसीजर हुआ है यूआरएस, उस टाइम पे क्यों नहीं उनको पता चला होगा ना कि स्टोन नहीं है या कहाँ है, या तोड़ा गया नहीं तोड़ा गया, वो तो ठीक स्क्रीन पता चल रहा है। तो अगर इन्होंने किया है या नहीं, अगर किया है तो फिर उनको क्यों नहीं पता चला, पता चला तो क्यों नहीं लिखा, पहली गलती है। और फिर चलो मिस हुआ है, लेकिन ओपीडी में बुला के अल्ट्रासाउंड क्यों सही नहीं किया, दूसरी गलती सही करते हैं। कि अल्ट्रासाउंड में ये था कि कभी कभार मिस हो जाता है, लेकिन जिस दिन हम गए तो फिर मैंने तो इनसे बहस की। इन्होंने फिर जो और सबसे जो इंचार्ज इनका आया, और वो आके उसने ये कहा कि पहले तो हम पे ये किया कि आप लोग दूसरे हॉस्पिटल पे क्यों गए। फिर ये कहा कि हमने तो नहीं बताया कि स्टोन निकला है, हमारे साथ तो नहीं निकला है, वो कॉम्प्लिकेशन हुई थी बीच में, और हम तो आपको बुला रहे थे। तो गलत बयानी पे गलत बयानी, जस्टिफिकेशन कर रहे थे। और फिर जब मैंने दोबारा इनको बताया, मैंने आर्ग्यूमेंट की, मैंने आर्ग्यू किया, तो बिकॉज आई वॉज राइट लॉजिकली कि किस दोनों सूरत में आप लोगों की गलती, आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं की। तो फिर इन्होंने कहा कि इससे तो नहीं हो सकती बहस, क्योंकि इसको पता है अपने राइट्स के बारे में पूरा केस। तो फिर उन्होंने गलती मान ली कि हाँ हमारे एंड से गलती हो गई है, वी आर सॉरी। तो अब आप बताएं हमें क्या सज़ा देंगे। मैंने कहा मैं तो सॉरी करवाने के लिए नहीं आई, और एक सॉरी से क्या होगा, मैं खुश हो जाऊँगी। अगर आप लोग का सिस्टम तो वैसे वही रहेगा, वही लैप्सेस होंगे, वही गलतियाँ होंगी, किस हमारे साथ हुआ किसी और के साथ होगा, डेली होता रहेगा। तो मैं आई हूँ कि पता चले कि गलती कहाँ पे हुई, किसने की है, उसको अकाउंटेबल, उसको रिस्पॉन्सिबल जो भी था उसकी वो अकाउंटेबिलिटी हो, और उससे पूछा जाए, और जिस जिस जगह पे लैप्सेस है उस पर गौर किया जाए, इम्प्रूव करें अपने सिस्टम को, अपने जो ट्रीटमेंट मेथड उसको इम्प्रूव करें, ताकि हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। मैं सिर्फ इस मकसद के साथ गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अदीब रिजवी साहब से मिलाते हैं। तो उस अदीब रिजवी साहब से मिले। मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में उनके साथ मिली, और मैं उनकी बहुत तहे दिल से इज़्ज़त करती हूँ। बहुत ही फ़रिश्ता सिफ़त वो इंसान है। उन्होंने बहुत लाखों मरीज़ों का इलाज किया है, और जो उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया है, डॉक्टर्स को ट्रेन किए, वो उनकी बदौलत है। क्योंकि उनकी स्टोरी तो आपको पता होगा, जिनको नहीं पता वो पढ़ ले कि उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में कैसे काम शुरू किया और एसआईटी को कैसे डेवलप किया। तो मैं उनसे मिली, उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, उनको केस का पता चल गया। तो उन्होंने अंदर बुला के अबू का अल्ट्रासाउंड किया दोबारा। उन्होंने पूरा मुझे समझाया, बताया, जो डॉक्टर थे अल्ट्रासाउंड वाले रेडियोलॉजिस्ट। तो फिर डॉक्टर साहब की हेल्प से आखिरकार वो अल्ट्रासाउंड में ही स्टोन उन्होंने निकाल दिया मैं, क्योंकि वो स्टोन वो वो शोर ही हो रहा था, छुप गया था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर करके उन्होंने निकाल दिया स्टोन, मतलब दिखा दी। जो कि यही था कि वो शुरू में अगर वो सही से साउंड करते तो उसी टाइम पता चल जाता कि है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ स्टोन है, हमें नहीं पता चला कि अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चला, इसी वजह से हमने कहा कि स्टोन नहीं है, स्टोन है। आप आ जाएं, आप लोग, आपकी दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। और इस दफ़ा बहुत अच्छे से उन्होंने हमें श्योर किया, दो बड़े डॉक्टर्स को साइन किए थे रिजवी साहब ने, कि आप दोनों इनका इलाज करेंगे, और मुझे बताया कि इनको आप कम्युनिकेट करेंगे, पूरा केस के डिटेल्स बताएंगे। तो फिर मैंने उससे पर्सनली बात की। मैंने कहा कि देखिए हम लोग आए हैं, ना मेरे ना मुझे ना आपसे ना आपकी टीम में से किसी के साथ ना पर्सनल ग्रजेस है, ना मैं किसी को पर्सनली जानती हूँ। मैं आई हूँ, मुझे मेरा एज अ
पेशेंट, एज अ टेंडेंट ऑफ पेशेंट, एज सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हमारा हक़ है कि हम पूछें हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी इलाज सही से क्यों नहीं हुई, 1 महीना हमारा ज़ाया हुआ, अब वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, उनके ऐसा था कि लाइफ थ्रेटनिंग बन गया था उनके लिए, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़तरे में थी। और ना आपने कोई इन्फेक्शन इलाज किया, ना आपने कैलकुलस निकाला, तो ऐसा क्यों हुआ? तो फिर उन्होंने उन्होंने मुझे पूरा नहीं बताया, क्योंकि बात रिपीट हो रही थी ना, कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, हमारी गलती है, ये वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन उन्होंने यही कहा कि हम आपकी इलाज सही से करेंगे, और ऐसा होता है, मिस हो जाता है, एक दफ़ा नहीं, ये बार बार करते हैं, फिर स्टोन निकलता है। तो फिर ये उन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल से इसकी ये जो पूरा हुआ, इसके रीज़न्स बहुत ऑब्वियस है किस वजह से हुआ। जो गलतियाँ की गई उसको अवॉइड की जा सकती थी, और मैं आई कि आपसे बताओ आपको कि आप अपने सिस्टम में चेंजेस लाए ताकि वो दोबारा ना हो। फर्स्ट मैंने इनको ये सलूशन दिया कि आप लोग जो है प्लीज़ जो अटेंडेंट हैं, पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंट हैं, फैमिली है, उनसे कम्युनिकेट नहीं करते। बड़ा मसला ये है कि आप लोग बात नहीं करते, जो फैमिली वाले पूछते हैं उसको आप लोग जवाब नहीं देते। ये आप लोगों का इस जॉब का हिस्सा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कम्युनिकेट करें कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या इलाज कर रहे हैं, आप लोगों ने नहीं किया, ये तो आप कर सकते हैं। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें मानी, कुछ चीज़ें नहीं मानी कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। सरकारी अस्पताल है, बहुत लाखों मरीज़ों का इलाज